क्या आपने कभी पैसे के सही मूल्य पर विचार किया है? क्या यह वह कागज है जिस पर यह मुद्रित है, यह जिस संख्या को दर्शाता है, या क्या इसका मूल्य इसकी शक्ति में हमारे सामूहिक विश्वास से उत्पन्न होता है? घटती मुद्रा के साथ वोरगल के प्रयोग की कहानी मुद्रा के बारे में आपकी धारणा और हमारे समाज में इसकी भूमिका को चुनौती दे सकती है। 1930 के दशक की शुरुआत में ऑस्ट्रिया के वोरगल के छोटे से शहर ने खुद को महामंदी की कठोर वास्तविकताओं से जूझते हुए पाया। बेरोजगारी चरम पर थी और परिवार गरीबी की ओर बढ़ रहे थे। अपने समुदाय के ढांचे पर खड़े होने से इनकार करते हुए मेयर माइकल unterguggenberger, एक रेल रोड इंजीनियर और सोशल डेमोक्रेट, ने एक साहसी समाधान प्रस्तावित किया। शहर अपना पैसा स्वयं छापेगा और प्रसारित करेगा, एक ऐसी मुद्रा जिसका मूल्य लगातार घटता जाएगा। एक ऐसी घटना जिसे अब हम मुद्रास्फीति के रूप में जानते हैं। पैसे के सिकुड़ने की अवधारणा एक साधारण आधार से पैदा हुई थी। यदि समय के साथ पैसे का मूल्य कम हो जाता है तो लोग इसे जमा करने के बजाय जल्दी से खर्च कर देंगे, जिससे यह प्रचलन में रहेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। unterguggenberger ने तर्क दिया कि धन का कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, इसका मूल्य लोगों के उस विश्वास में निहित है जो उसमें है। शुरुआती संदेह के बावजूद unterguggenberger नगरपालिका परिषद और वोरगल के नागरिकों को अपने नए विचार के बारे में समझाने में कामयाब रहे। उनकी पत्नी रोजा ने अपने फैशन स्टोर में कम होते पैसे को स्वीकार करते हुए उदाहरण पेश किया। शहर के पुजारी ने मंच से अपना आशीर्वाद दिया, जिससे जनता का विश्वास और मजबूत हुआ। बहुत पहले वोरगल चमत्कार पूरे जोरों पर था। बैंक नोटों को मासिक रद्दीकरण टिकट के साथ मुद्रित और मान्य किया गया था और शहरवासियों ने उन्हें वास्तविक पैसे से खरीदा था। समतुल्य मूल्य स्थानीय रायफिसेन बैंक में जमा किया गया था। वोरगल में अर्थव्यवस्था फलने फूलने लगी। स्थानीय सरकार ने इस पैसे का उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने, नौकरियां पैदा करने और शहर को पुनर्जीवित करने के लिए किया। सड़कों का पुनर्वास किया गया, स्कूलों का नवीनीकरण किया गया, स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं और नए पुल और स्की जंप जैसे पर्यटक आकर्षण बनाए गए। 1933 में पूरे ऑस्ट्रिया में बेरोजगारी दर में 19% की वृद्धि हुई। वोरगल में 16% की कमी देखी गई। प्रयोग सफल रहा, जिसने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों और राजनेताओं का ध्यान आकर्षित किया। अन्य नगर पालिकाओं और यहां तक कि लिंज और ग्राज जैसे शहरों ने भी इसी तरह के उपायों पर विचार करना शुरू कर दिया। हालांकि ऑस्ट्रियाई नेशनल बैंक ने बैंक नोट जारी करने के अपने विशेष अधिकार का दावा करते हुए प्रयोग पर रोक लगा दी। unterguggenberger और वियना तक मार्च करने वाले 170 महापौरों के विरोध के बावजूद अदालत ने 1933 नवंबर में निषेधाज्ञा को बरकरार रखा। इसके बाद वोरगल में बेरोजगारी बढ़ गई, जो ऑस्ट्रिया के बाकी हिस्सों की आर्थिक मंदी को दर्शाती है। निष्कर्ष में सिकुड़ते पैसे के साथ वोरगल प्रयोग सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में पैसे की शक्तिशाली भूमिका को प्रदर्शित करता है। ये रेखांकित करता है कि पैसे का मूल्य उसके भौतिक रूप में नहीं, बल्कि विनिमय को सुविधाजनक बनाने और विकास को प्रोत्साहित करने की क्षमता में हमारे साझा विश्वास में निहित है। वोरगल के घटते पैसे की कहानी हमें पैसे और हमारे समाज में इसके मूल्य के बारे में हमारी समझ पर सवाल उठाने और उसे फिर से परिभाषित करने के लिए आमंत्रित करती है। अब एक संक्षिप्त पुनर्कथन। 1930 के दशक की शुरुआत में ऑस्ट्रिया में वोरगल के टायरोलियन गांव के मेयर माइकल unterguggenberger ने अपने गांव में बेरोजगारी और आर्थिक संकट से निपटने के लिए एक अनूठा समाधान तैयार किया। उन्होंने अपना पैसा स्वयं छापा, जिसका उपयोग ग्रामीण वस्तुओं और सेवाओं के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए करते थे। हालांकि कुछ साल बाद ऑस्ट्रियाई बैंक ने इस अधिनियम को अवैध घोषित कर दिया, जिससे इस अभिनव प्रयोग को अचानक समाप्त कर दिया गया। 80 साल बाद क्रिप्टो अराजकतावादी आंदोलन के दिमाग से एक समान विचार सामने आया। उन्होंने दुनिया के सामने एक आभासी क्रिप्टो करेंसी पेश की, जिसे उपयुक्त नाम बिटकॉइन दिया गया। माइकल unterguggenberger के पैसे के विपरीत इस डिजिटल मुद्रा ने अगले दशक में लोकप्रियता में विस्फोट का अनुभव किया। क्रिप्टो अराजकतावादी सिर्फ बिटकॉइन तक ही नहीं रुके, उन्होंने एक तकनीक विकसित की जिसे उन्होंने ब्लॉकचेन नाम दिया। बिटकॉइन को इस ब्लॉकचेन पर रखा गया था, जिससे दुनिया भर में इस मुद्रा का मुक्त व्यापार संभव हो सका। यह क्रांतिकारी तकनीक सरकारों और बैंकों की पहुंच से दूर रही, जिससे यह तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से मुक्त रही। 2009 में अपनी स्थापना के बाद से बिटकॉइन की लोकप्रियता में भारी वृद्धि देखी गई है। आज दुनिया भर में लगभग 520 मिलियन लोग बिटकॉइन और कई अन्य क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते हैं, जिनकी संख्या बढ़ने वाली है। सरकारों और बैंकों द्वारा इस तकनीक की प्रगति को रोकने के प्रयासों के बावजूद क्रिप्टो एक्सचेंजों पर हर दिन लगभग $100 बिलियन का कारोबार होता है और यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस क्रिप्टो क्रांति के बीच में एक नया, पूरी तरह से विकेंद्रीकृत क्रिप्टो प्रोजेक्ट जोर पकड़ रहा है। यह प्रोजेक्ट नोवलस प्राइम कंपनी का है। 2023 के मध्य में उन्होंने कोडेक्सा नाम के अपने उपयोगिता टोकन के साथ अपना विकेंद्रीकृत एक्सचेंज लॉन्च किया। 24 के मध्य तक नोवलस प्राइम एक नई क्रांति के साथ दुनिया को हिला देने के लिए तैयार है। वे मोज़ेक ब्लॉकचेन नामक अपना स्वयं का विकेंद्रीकृत और इंटरऑपरेबल ब्लॉकचेन लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ मोज़ेक कॉइन नाम की उनकी अपनी क्रिप्टो करेंसी और एक विकेंद्रीकृत AI मोज़ेक होराइजन भी होगा।
लंदन यूके में उनके डेवलपर्स को इस आशाजनक परियोजना के लिए पहले ही 2023 में प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जो उन्हें विकेंद्रीकृत दुनिया के अग्रदूतों के रूप में चिह्नित करता है। वित्त की दुनिया बदल रही है और यह तेजी से बदल रही है। अपने केंद्रीकृत नियंत्रण और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के साथ पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली को क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक के उदय से चुनौती मिल रही है। यह एक नई सुबह है, एक नया युग है, एक ऐसा युग है जहां नियंत्रण विकेंद्रीकृत है और सत्ता लोगों के हाथों में है। भविष्य को गले लगाओ, क्रांति को गले लगाओ और स्वतंत्रता की इस तेजी से विकसित हो रही दुनिया का हिस्सा बनो। अपना भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित करें। आज ही नोवेल्स प्राइम से जुड़ें।